एक छोटे से गांव में जो ऊंचे पहाड़ों और घने जंगलों के बीच बसा हुआ था, अरिन नाम का एक लड़का रहता था। अरिन अपनी मुस्कान और जिज्ञासा के लिए मशहूर था, लेकिन उसके दिल में एक बड़ा डर था, अंधेरा। हर रात जब सूरज डूबता, अरिन का दिल तेजी से धड़कने लगता और उसके हाथ कांपने लगते। उसके कमरे की दीवारों पर नाचती परछाइयां उसे और भी बड़ी लगती और रात की आवाजें उसे डरा देती। एक दिन गांव के बुजुर्गों ने घोषणा की कि गांव के बीचों बीच एक भव्य त्योहार मनाया जाएगा। यह त्योहार साहस का उत्सव था, जो सिर्फ 10 साल में एक बार होता था। कहा जाता था कि जो भी इस त्योहार में शामिल होगा, उसे साहस और शक्ति का आशीर्वाद मिलेगा। लेकिन इस त्योहार तक पहुंचने के लिए रात में जंगल के रास्ते से गुजरना पड़ता था, जहां सिर्फ चांद और तारों की रोशनी साथ देती थी। अरिन इस त्योहार में जाना चाहता था, लेकिन अंधेरे जंगल में चलने का ख्याल उसे भयभीत कर रहा था। उसके दोस्तों ने उसे प्रोत्साहित किया, यह कहते हुए कि यह उसका डर दूर करने का मौका है। अरिन को यकीन नहीं था, लेकिन अंदर से वह जानता था कि उसे कोशिश करनी होगी। त्योहार की रात आई और गांव उत्साह से भर गया। अरिन जंगल के किनारे खड़ा था, हाथ में एक छोटी सी लालटेन पकड़े हुए। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था जब उसने अंधेरे में पहला कदम रखा। पेड़ उसके ऊपर मंडरा रहे थे और आगे का रास्ता अंतहीन लग रहा था। हर पत्ते की सरसराहट और टहनी के टूटने की आवाज उसे डरा रही थी। लेकिन जैसे जैसे अरिन आगे बढ़ता गया, उसे अपनी दादी की वो कहानियां याद आईं जो वह बचपन में सुनाया करती थीं। उन्होंने बताया था कि ये पेड़ गांव की रक्षा करते हैं और रात के जीव जंतु भी उसी से डरते हैं जितना वह उनसे डरता है। हर कदम के साथ अरिन ने जंगल को एक नए नजरिए से देखना शुरू किया। अब उसे परछाइयां डरावनी नहीं लग रही थीं, बल्कि वह इस दुनिया का हिस्सा बन गई थी जिसे वह बहुत प्यार करता था। रात की आवाजें अब उसे डरा नहीं रही थीं, बल्कि उसका मार्गदर्शन कर रही थीं। अरिन को अपनी यात्रा के दौरान और भी लोग मिले जो त्योहार में शामिल होने जा रहे थे। उनमें से कुछ को भी अंधेरे का डर था और कुछ को दूसरे डर थे। उन्होंने अपनी कहानियां साझा की और एक दूसरे का हौसला बढ़ाया। अरिन ने महसूस किया कि जितना वह दूसरों को प्रोत्साहित करता, उसका अपना डर उतना ही कम हो जाता। आखिरकार कई घंटों के बाद पेड़ पतले होने लगे और सामने एक हल्की सी रोशनी दिखाई दी। अरिन और उसके नए दोस्त एक खुले मैदान में पहुंचे जहां त्योहार पूरे जोर शोर से चल रहा था। गांव के बुजुर्गों ने उनका मुस्कुराकर स्वागत किया और चारों ओर हंसी और संगीत की गूंज थी। अरिन के दिल में एक गर्मजोशी थी, न केवल इस उत्सव से, बल्कि इस एहसास से कि उसने अपने डर का सामना किया और उसे जीत लिया। रात के दौरान अरिन ने समझा कि साहस का मतलब डर का न होना नहीं है, बल्कि डर के बावजूद आगे बढ़ने की ताकत है। उसे पता था कि अब अंधेरा उसे पहले जैसा नहीं डरा पाएगा। और जब सूरज की पहली किरणें पेड़ों के बीच से आईं, तो अरिन ने खुद से एक वादा किया, जब भी डर उसे रोकने की कोशिश करेगा, वह इस रात को याद करेगा और साहस से आगे बढ़ेगा। उस दिन के बाद से अरिन गांव के सबसे साहसी लोगों में से एक माना जाने लगा, न कि इसलिए कि उसे डर नहीं था, बल्कि इसलिए कि उसने अपने डर का सामना करना और साहस के साथ जीतना सीख लिया था। और जब भी गांव के बच्चों को डर लगता, वे अरिन के पास आते, जो उन्हें अपनी कहानी सुनाता कि कैसे उसने अपने डर पर जीत हासिल की और उन्हें याद दिलाता कि उनके अंदर भी साहस की शक्ति है।